क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया, कि कानून बनाया कि आज अब से उत्तर प्रदेश में जातीय आधार पर रैलियां नहीं की जाएंगी, एफआईआर कॉपी पर जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया जाएगा। वहीं एसटी एक्ट में वरीयता दी गई है। क्या कहेंगे? बढ़िया किया है, बढ़िया किया है। जो भी योगी जी ने किया है वो बढ़िया किया है, क्योंकि जाति में नहीं बंटना चाहिए लोगों को, ना हिंदुओं को बंटना चाहिए ना मुसलमानों। मुसलमान तो बंटते ही नहीं है, पहली बात हम ही लोग बंटते हैं। तो योगी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो मैं इससे यही कहना चाहूँगा कि एक सीएम जो भी घोषणा करते हैं या जो भी लोगों के लिए सोचते हैं वो ठीक सोचते हैं जी। और बाकी हमारे भाई ये बताएंगे। अगर आपने जातिवाद खत्म किया है ना, तो आरक्षण भी खत्म करके दिखाओ। आरक्षण खत्म होना था, 0% सन्नाटा होना चाहिए। और जो मुसलमानों पे जो बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं माइनॉरिटी, वो भी खत्म होना चाहिए। हर एक चीज में सरदारों में माइनॉरिटी खत्म होनी चाहिए, सारी चीजें खत्म। और जातिवाद जो बोल रहे हो ना, सिर्फ आप वोट के लिए मत बोलो, सत्ता के लिए मत बोलो, उसके बाद भी आप मोहब्बत करो गरीब के। जातिवाद में पता है मेन चीज क्या होता है, अगर जो गरीब है और जातिवाद में जो पिछड़ा हुआ है, जो ठीक। लेकिन कहीं न कहीं जो जाति व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात करिए, सबसे पहले विधायक जो सांसद है वो अपने नाम से तो सरनेम हटा ले। हाँ, वो अपने नाम से सरनेम हटा ले। सर कुछ नहीं है, जो जातिवाद में देखो जिसके पास पैसा है ना, पैसा है जिसके पास, वो कोई भी जाति चलेगा, उसके साथ लोग खा लेंगे, बैठ लेंगे, पी लेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है तो गरीब इंसान कोई रहना भी मुश्किल है, रहता भी नहीं है। असल जातिवाद तो है गरीबी। मुझे एक बात बताइए, ये जो योगी जी ने जो अभी ये निकाला है कि कोई भी जातिगत रैली नहीं निकलेगी, इस जातिगत रैली पर बैन लगा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, इस बैन पे जातिवाद कम होगा यूपी में, जिस तरीके से यूपी में पहले था और अब बिहार में है? और 2027 में जो अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर, वो खत्म होगा? सही है, जातिवाद रहेगा, क्योंकि आरक्षण रहेगा तो जातिवाद भी रहेगा। अगर आप आरक्षण खत्म करेंगे तो जातिवाद खत्म। आपको क्या लगता है योगी जी के फैसले से आप कितना खुश है जो रैली पे बैनर लगाया? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं तो योगी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जातिवाद इस देश में होना ही नहीं चाहिए, जातियों में लोगों को बंटना ही नहीं चाहिए। तुम ये जाट, गुजर, बनिया, ब्राह्मण इन सब में बटे पड़े हो, जब तो तुम लोग बिछड़ रहे हो। तो मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं खुद यही चीज कहना चाहता हूँ कि अपने आप को हिंदू ही बोलो, ये मत बोलो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमका। मैं जाट हूँ, देखो जाट मैं हूँ, मेरा जो मेरी बिरादरी है वो है, ठीक है, पर मैं हूँ, मेरा जो धर्म है वो हिंदू है, और मैं जाट से ज्यादा हिंदू होने पे गर्व करता हूँ। और क्या ये मैं बोला यूपी में जो शुरू हो गया, तो क्या ये लगता है, आपको लगता है सारे भारत वाले एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या ये कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, इन्होंने क्या ना, शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकता सर, ये हो ही नहीं सकता। ये आपको क्या लगता है कि जो सिया सुन्नी में जो लड़ाई होती है वो कम होगी लड़ाई जाति? सर ये भी रहेगा, ये भी खत्म नहीं होने वाला है। किसी भी धर्म में जो है ना, जातिवाद का भी रहना जरूरी है। उन लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, आरक्षण मिलता है, आगे बढ़ते उनको पहले, नहीं तो फिर कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था तो होनी चाहिए, संविधान जाति व्यवस्था तो होनी चाहिए। उसमें क्या फायदा होगा, उसमें फायदा क्या होगा, इस चीज का जवाब दो। इस चीज के लिए फायदा क्या होगा जो आप जाति, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म करो। वो अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए जातिवाद बांट रखा उन्होंने। आरक्षण खत्म नहीं करोगे। अच्छा, आप गांधी जी को मानते हैं? किसको? गांधी जी। वो गांधी जी को मानूंगा मैं जो ये कहता था एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर ले, हम उनमें से नहीं है। वीर सावरकर ने भी कहा था कि जाति व्यवस्थाएं जो है खत्म हो जानी चाहिए, आजाद होगा तो जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। योगी जी वही पहल कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो सनातन धर्म का श्रृंगार है। क्यों कह रहे सर, आज क्यों कह रहे? 10 साल तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं पहले से निश्चय किया उन्होंने? आज क्यों आंखें खुल रही है? क्योंकि उनकी सरकार जा रही है इसके लिए, इस सरकार जा रही है इसके लिए वो कह रहे हैं। क्या कह रहे? सरकार जा रही है इसलिए जातिगत व्यवस्था कल ही जा रही है सरकार जाने में, और अभी गई है क्या? हमें तो पता है कि अगली बार 27 में फिर योगी जी आएंगे। इनको कैसे पता जा रही है सरकार? मैं तो सरकार आएगी आपकी, हमें पता है, हमें योगी जी पे भरोसा है। तुम जैसों को कितनों को तोड़ रखा है उन्होंने, ठीक है भाई। तोड़ने से योगी सरकार नहीं चलती है, सोच समझ के बोलना, तोड़ने से सरकार नहीं चलती है। मारा पीटी को तोड़ने से सरकार नहीं चलती। ये बताओ, अतीक अहमद जैसों को मिट्टी में मिला दिया, जिसे मौलाना अखिलेश यादव पसंद करता था, जिसकी भैंसे तक वो इसकी सरकारें ढूंढ कर लाती थी, और इसी के पुलिसकर्मियों को वो बंद कर लेता था, और फिर यहाँ से फोन जाता, अतीक महाराज छोड़ दो, पापा जी छोड़ दो। अब उसको जो योगी जी ने मिट्टी में मिलाने का काम करा है, और ये कह रहे हैं कि ये योगी जी नहीं आएंगे। तो भाई जिस दिन तुम्हारी सरकार आ गई, पहली बात तो तुम भूल जाना। तो ये हाँ बताओ, आप फिर दलितों को इस तरीके से क्यों मारते हो? कहा गया? अरे सुनिए, इसीलिए तो जाति व्यवस्था खत्म। अब दलित की मैं बता दूं, 15
16% दलित है पाकिस्तान में, आज 1.5% रह गया है। अब किसने खत्म करा? हमने खत्म करा, इन आतंकवादियों ने खत्म करा? बताओ। 1% है। अरे दो 16% थे, 1.5% रह गया है। किसने? तुम जैसे आतंकवादियों ने। अरे योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर के कदमों पर चलते हुए उन्होंने कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में रहना है तो जाति सूचक शब्द यूज नहीं करना है, ना जाति के नाम पर रैली निकलेगी, ना FIR कॉपी पर जाति सूचक शब्द यूज किया जाएगा। क्या कहेंगे? बाबा के नाम पर में अगर कोई ट्रांसफर सिस्टम होता ना तो हर स्टेट बाबा को मांग रहा है और देश भी अब बाबा को मांग रहा है। आज के युवा की सोच ये है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप कागजी तौर पर कह सकते हैं मगर होगा नहीं है। रियलिटी ये है। भाई कैसे हो जाएगा? आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा? हम संविधान को मानने वाले हैं और ये संविधान को कुचलने वाले, तो कैसे हो जाएगा भाई? संविधान को ये कुचलने वाले, हम संविधान को मानने वाले, हम संविधान को मानने वाले। हम आज से लेके 47 से लेके आज तक संविधान पे मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानते हैं और हमेशा मानेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जाति सूचक शब्द यूज नहीं होगा, ना उन पर रैलियां निकाले जाएंगे, ना FIR कॉपी पर जाति सूचक शब्द यूज किया जाएगा। देखिए अगर ऐसा प्रैक्टिकल हो जाए, अगर ऐसा प्रैक्टिकल हो जाए तो मैं एज ए इंडियन वेरी नाइस थॉट, मगर जमीनी स्तर की सच्चाई जो है वो सब लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए, संविधान कब लागू हुआ था? मेरे हिसाब से 50 में हुआ था, शायद 50 में ही हुआ था ना, 1950 में। अब ये कह रहे हैं कि संविधान को मानते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अरे भाई साहब सुनो तो सही। नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं। संविधान को अगर ये मानते हैं तो चलो, ये तो मानते हैं, लेकिन इनका नेता एक भी नहीं मानता संविधान को। ये इनकी आंखें तो खुली हुई है। मेरा नेता बताइए कौन सा वाला? चलो आप ही बता दो अगर मैं गलत हूँ तो। ना तो मेरा कोई रहीम है, ना मेरा करीम है, ना मेरा सलीम है, तो मेरा नेता आप कौन सा मानते हैं? नेता नहीं है जो आज के नेता चल रहे हैं, जो आज की राजनीति। आज का नेता बोलिए, मेरा नेता मत बोलिए। नहीं नहीं, आज के नेता जिस किसी को तो वोट देते हो, वोट किसी को तो। नोटा आज तक मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी को नोटा डालता हूँ। मैं किसी भी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं होता हूँ, इसलिए मैं आज तक नोटा डालता हूँ। ये मेरा अधिकार है। जब तक मुझको सही और मेरी नहीं देता तो किसी की कमी कैसे निकाल सकते हो? जब तुम वोट नहीं देते हो किसी को, वोट तो देता तुम हूं। योगी को गलत कैसे, मोदी को गलत कैसे बोल सकते हो? कभी गलत बोलता ही नहीं हूँ। अगर मेरी कोई जब भी आप कांग्रेस को वोट नहीं देते, अखिलेश यादव को वोट नहीं देते, योगी को वोट नहीं देते, तो इनके बारे में टिप्पणी करने का आपको कोई हक नहीं है भाई साहब। किसी की भी टिप्पणी। मैं किसी की टिप्पणी नहीं, मैं एज अ इंडियन ये राय रख सकता हूँ कि मुझको क्या चाहिए। भारतीय हूँ, वोट नहीं देते, वोट किसी से को क्या मतलब चाहिए है? का भी मतलब नोटा नहीं का होता मीन्स क्यों यहाँ है? पर। नोटा का बताया जाए कि नोटा क्यों है उसमें। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,